अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को बता रहा हूँ। ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ से। जी हाँ, साबिक़ मंत्री और बीएसपी पार्टी के एक कद-आवर लीडर हाजी मोहम्मद याक़ूब कुरैशी साहब जिस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। बताना ये है कि इस वक्त हाजी याक़ूब कुरैशी साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हाजी याक़ूब कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और साथ ही साथ इनके परिवार की परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तफसीलात के मुताबिक मैं आप हज़रात को बताता चलूँ, 31 मार्च 2022 को हाजी याक़ूब कुरैशी साहब की फैक्ट्री हाबुड़ रोड पर वाक़ई पुलिस ने इस पर छापा मारा 31 मार्च में, जिसमें गैर कानूनी तरीक़े से मीट का गोश्त का कारोबार चल रहा था। यानी ये फैक्ट्री गवर्नमेंट की निगाहों के अंदर, नज़रों के अंदर बंद थी क्योंकि इसका लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर काम चल रहा था बराबर। पुलिस ने कार्रवाई की, छापामारी की तो वहाँ पर गोश्त की बड़ी मकदार बरामद हुई और बंद फैक्ट्री के अंदर इस तरीक़े से कारोबार करना ये कानूनी जुर्म है। इसी बात को लेकर हाजी याक़ूब कुरैशी साहब और इनके बेटे फ़िरोज़ और इमरान, इन तीनों के समेत 15 अफराद पर मुक़दमा दर्ज किया गया और ये खरखोदा थाने के अंदर ये केस चल रहा है। जी हाँ, हाजी याक़ूब कुरैशी साहब को ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन इनके दोनों बेटों के लिए ज़िला बदर का नोटिस जारी हो चुका है। एडीएम सिटी ने इनको नोटिस देते हुए अपना बयान दर्ज कराने के लिए भी बोला है कि आप अपना मौक़िफ़, अपना ख़याल ये आकर के ज़ाहिर करें। यानी कोई बयान अगर पुलिस प्रशासन को लेना होता है किसी मुजरिम का और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई से पहले उससे उसका बयान वाज़ेह किया जाता है। अब अगर अपने बयानात के अंदर वो बच जाते हैं, यानी जो गुनहगार उनको प्रशासन मानता है वो उस काम के अंदर शरीक नहीं थे, बेगुनाह थे, तो फिर उनके उस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर उनके बयानात से साबित होता है कि हाँ ये इस गुनाह के मुजरिम हैं, तो फिर उनकी सज़ा को बरकरार रखा जाता है। अब से पहले कोतवाली पुलिस ने हाजी याक़ूब कुरैशी के साहब के दोनों बेटे फ़िरोज़ और इमरान पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और अब एडीएम सिटी ने इनको ज़िला बदर का नोटिस दिया है। जी हाँ, जो जानकारी मुझे मिली मैंने आप हज़रात तक उसको पहुँचाया है। दूसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। 15 अगस्त में इंदौर के अंदर बीजेपी की यात्रा निकलती है, जो कि यात्राएँ तो अब सारी बीजेपी के अंडर में रह गई हैं, बीजेपी इख्तियार में रह गई हैं। अगर यात्रा निकलती है, चाहे वो धार्मिक यात्रा है, चाहे वो कोई भी यात्रा है, समझ लो कि बीजेपी सरकार निकलवा रही है या निकाल रही है। इसी तरीके से 15 अगस्त तो हमारी आज़ादी का दिन है, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ऐसे वक्त में तो हर एक इंसान रैली निकालना चाहता है, तो बीजेपी वाले क्यों न निकालेंगे। बीजेपी वाले 15 अगस्त में इंदौर के अंदर रैली निकाल रहे हैं और इसी रैली पर अचानक पेट्रोल बम के ज़रिए से हमला किया जाता है। अब रैली बीजेपी की और पेट्रोल बम से हमला, ये तो आँख मीच के बग़ैर सोचे समझे कह दो कि मुसलमानों की साजिश है, क्योंकि मुसलमान आज हिंदुस्तान में एक ऐसी लाचार और बेबस कौम हो चुकी है, इसके ख़िलाफ़ कोई कुछ भोगे तो कोई रोकने वाला नहीं, इसके ख़िलाफ़ कोई कलम चलाए तो उसको कोई टोकने वाला नहीं है। मुसलमान ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है। इसी तरीके से जितने भी सियासी लीडर थे, ख़ासकर बीजेपी के रहनुमा, उन तमाम ने इस बम को
इस हमले को मुसलमानों की तरफ जोड़ना चाहा, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, कदम कदम पर कैमरे वगैरह लगे रहते हैं। इत्तिफाक ये मुसलमानों की खुशनसीबी ये कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो बम फेंकने वाले सीसीटीवी की फुटेज के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है, पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ता है, तो जांच पड़ताल के बाद में मुजरिम को पकड़ लिया जाता है। जी हाँ, ये तीनों मुजरिम गैर मुस्लिम हैं, तीनों मुजरिम हिंदू धर्म के ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जी हाँ, जिनमें एक का नाम है विजय मालवी, राकेश प्रजापति। इन दोनों को इंदौर पुलिस ने, बल्कि छतीपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और पूछताछ इनसे जारी है। कुछ हो चुकी है, कुछ होने वाली है। तीसरा है घनश्याम, ये अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, ये फ़रार है, ये पुलिस के हाथों भी नहीं लगा है। ये तीनों नाम सामने आने के बाद तब जा कर के दंगा भड़क। ये 15 अगस्त को जो घटना हुई थी वैष्णव गर्ल्स स्कूल के सामने, उस घटना में जो 3 संदिग्ध युवक सीसीटीवी फुटेजेस में दिखाई दे रहे थे, उनमें से 2 युवकों को अभी राउंड अप किया गया है, जिनमें एक का नाम है विजय मालवीय, पिता राजू मालवीय, निवासी जयश्री नगर। दूसरे आरोपी का नाम है राकेश, पिता मोहनलाल प्रजापत, व्यास नगर। इन दोनों का भी अभिरक्षा में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। तीसरा आरोपी लेने के बाद सामने तीसरे आरोपी का नाम घनश्याम, इसके पिताजी का नाम अभी क्लियर नहीं हो पाया है। घनश्याम नायक इसका नाम सामने आया है, नवीन नगर निवासी बताया गया। पूछताछ में कुछ बताया सर इन्होंने क्यों फेंका, जिससे दुश्मनी थी? अभी इनको अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है, पूछताछ जारी है। थोपाली लेने के बाद सामने आ रही है, थोपाली लेके पूरा घटनाक्रम लिया गया किसी और के कहने पर? अभी पूछताछ जारी है, अभी इस तरह का कोई सुपारी वाला एंगल सामने नहीं आया है। इसमें किन धाराओं में केस दर्ज किए गए? अभी इसमें 435 आईपीसी में अपराध दर्ज किया गया है, जो कि उसी तारीख को दर्ज किया गया था, उसी में विवेचना जारी है। और रिमांड लिया सर इनका? रिमांड अभी लेने का निर्णय नहीं हुआ है। अभी पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अगर आवश्यकता हुई और अधिक पूछताछ की तो रिमांड लिया जाएगा। इनका बैकग्राउंड क्या करते हैं, किससे जुड़े हुए हैं? इनका बैकग्राउंड है, ये विजय पिता राजू मालवीय मोटर फिटिंग का काम करता है, सबमर्सिबल जो बोरवेल में निकाले फिट किए जाते हैं जी। इसके अलावा राकेश भी इसी कार्य में संलिप्त है। घनश्याम भी मोटर फिटिंग का ही काम करता है। तो इन्होंने जो बम बनाया था किस तरह से बनाया था सर, ये पेट्रोल बम? ये इन्होंने अभी तक बताया है कि ये शराब की जो बॉटल रहती है, खाली बॉटल, उसी बॉटल में थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इन्होंने बनाया था। किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं सर ये लोग? नहीं, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव सामने नहीं आया। एक बैरागी का सर नाम आ रहा है जिसके कहने पर, इसका क्या रोल है? अभी देखिए, पूछताछ में कुछ ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई हैं और जैसे जैसे पूछताछ होती जाएगी तो अपडेट किया जाएगा। सर क्या मंशा थी इनकी, दंगे करवाना, किस तरीके से? नहीं, ऐसी कोई मंशा अभी उन्होंने व्यक्त नहीं की, कोई सामने नहीं आया है ऐसा कोई पॉइंट। घटना के बाद ये कहाँ भागे थे? घटना करने के बाद ये इन्होंने एक रूट लिया था, जवाहर मार्ग से होते हुए मच्छी बाजार, मोती तबेला, पलसीगर, माणिक बाग, चोइथराम से होते हुए फिर ये रिंग रोड, खंडवा रोड पकड़ के तेजाजी नगर गए थे और तेजाजी नगर में इन्होंने कलारी से शराब की बोतलें ली थी और पास में कहीं खाली जगह में जाके शराब पी थी इन्होंने। शाम तक शराब पीते रहे थे, फिर शाम के समय अपने अपने घर वापस आए थे। सर तिरंगा यात्रा पे क्यों हमला करा इन्होंने? ये अभी पूछताछ में ये तथ्य सामने नहीं आया है, अभी पूछताछ जारी है। सर एकलव्य गौड़ का क्या रोल है इसमें उनका सहयोगी बताया जा रहा है, फोटो जो चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी रोल नहीं है, कोई नाम सामने नहीं आया है। किसी संगठन से जुड़े सर ये तो? नहीं, अभी तक किसी से भी संगठन से इनकी संलिप्तता सामने नहीं आई। तो इनके परिवार को पता था जब ये घर लौटे शराब पी के, तो बताया उन्होंने? नहीं, ये शाम के समय घर लौट के और अपना सो गए थे, इन्होंने किसी से बातचीत नहीं की थी।